व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हम उसी की हम्द व सना बयान करते हैं और उसी से मदद और मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्सों के शर और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है, वो समीउन बसीर है, वो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुन लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसकी वजह से कायनात से बेशुमार कुफरिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुई। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के ज़र्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चाँद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए कराम और सामीईन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अपने भाई ताहिर महमूद आदिल साहिब का, अहबाब जमात का, मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब देकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ मदऊ फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और बलबले से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करूँगा कि खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें, रब्बे कायनात मुझे हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। मेरे बाद इंशाअल्लाह
मेरे भाई मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहब आपसे मुफस्सिल और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कोशिश करूंगा अपने मसलक के हवाले से, अकीदे और नज़रिए के हवाले से, सोच और फिक्र के हवाले से आप दोस्तों अहबाब को अपनी मारूसात से आगाह और आशना करूं। आप जानते हैं कि इस वक्त कितने ही मज़ाहिब इस्लाम के नाम पर रूह आलम में नजर आ रहे हैं। हर एक का ज़ोम व दावा यही है कि वो ही सही और बरहक है, मगर वो दर हकीकत किसी न किसी तौर पर इस्लाम में तरामीम व अज़ाफ़ा और कमी पेशी के मुर्तकब हुए हैं। तकरीबन हर मसलक में शख्सियत परस्ती है। जबकि मसलक अहले हदीस अशखास व अफराद की इज्जत व तौकीर तो सिखाता है, मगर उन्हें दीन में हुज्जत नहीं समझता। बल्कि हर मसला जिंदगी का हर मामला सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत से हल करना सिखाता है। क्योंकि मसले के अहले हदीस में लालच नहीं, सखावत है। मादियत नहीं, रूहानियत है। तलबे सरवत नहीं, आरज़ूए मग़फ़रत है। मसलक अहले हदीस में शाही नहीं, खिदमत है। मसलक अहले हदीस में गुरूर और तकब्बर नहीं, मोहब्बत है। मसलक अहले हदीस में बिदअत नहीं, सुन्नत है। मसलक अहले हदीस में शिरक नहीं, तौहीद है। तजसीम इलाही नहीं, तमजीद है। अवतार नहीं, कलमा और तहलील और तहमीद है। रिया नहीं, तलबे रज़ा है। तसन्नो नहीं, इस्तगना है। तकल्लुफ नहीं, अखलास व वफा है। और लोगों, मेरा मसलक लिख लो, मेरी दावत लिख लो, मेरा पैगाम लिख लो, मेरी सदा लिख लो, मेरा आवाजा लिख लो, मेरा नक्कारा लिख लो। मसलक अहले हदीस में दाता अली अजमेरी नहीं, अर्श वाला खुदा है। इमाम आजम अबू हनीफा नहीं, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए अल्लाह के फजल करम से हम ये बात अला वजहिल बसीरत कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं, कायनात के लोगों को गली गली सुनाते हैं। अहले हदीसो खुश हो जाओ, मसलक की सदाकत को, हक्कानियत को, मसलक की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाओ। मसलक पोशी को पसे पुश डालो और अपनी दावत को लेके उठो। कायनात के रब की कसम है, तुम्हारी दावत हक है, इसलिए कि तुम्हारी दावत गजनवियों की दावत नहीं, रोपड़ियों की दावत नहीं, लखवियों की दावत नहीं, सलवियों की दावत नहीं। तुम्हारी दावत किसी इमाम के कौल की नहीं, मुफ्ती के फतवे की नहीं। अहले हदीसो, तुम्हारी दावत या रब के कुरान की है या मोहम्मद के फरमान की। हमारी दावत लड़ाई की दावत नहीं, झगड़े की दावत नहीं, फितने की दावत नहीं, फसाद की दावत नहीं। अहले हदीस, तुझे अपनी सदाकत का ही पता नहीं। अहले हदीस तू वो है जिसके सीने पर आज ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़ का तमगा मौजूद है। अहले हदीस तू वो है जिसके नसीबे में मा अना अलैहि व असहाबी का समरा मौजूद है। अहले हदीस तू वो है, ऐथे आओ शेख साहब, इधर आओ, टेक लो, आओ ऐथे। अहले हदीस तू वो है जिसको ये शर्फ हासिल है इमामुहुम नबी का। अहले हदीस, तुझे पता ही नहीं अपने मुकाम और मर्तबे का, अपनी शान और रिफत का। और तू ही वो है जिनके बारे में रहमत कायनात ने कहा था, अंतुम असहाबुल हदीस इन तलकू इलल जन्ना। तुझे अपने मुकाम और मर्तबे का पता नहीं। अगर अल्लाह ने आज हक की दौलत से माला माल किया है तो अहले हदीस तुझे किया। यकीन नहीं आता? उठाओ अल्लामा खतीब बगदादी की किताब शर्फ असहाबुल हदीस को। इमाम अहमद बिन सन्नान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये आज की बात नहीं है, 10, 20, 50 साल पुरानी बात नहीं है, 1200 साल पुरानी बात है। कितनी? अहले हदीस अपनी तारीख को भी याद कर ले। तुम्हें लोग ताना देते हैं कि तू कल पैदा हुआ है, 1200 साल पुरानी बात करने लगा हूं। कितनी? और अहले हदीसों बोलो कितनी? 1200 साल पुरानी। इमाम अहमद बिन सन्नान कहते हैं, मेरे मामू वलीद कराबेसी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा बीमार हुए, मरज बढ़ता गया। एक दिन अपने बेटों को बुला लिया, कहा मैं तुम्हें कोई वसीयत करना चाहता हूं। क्या वसीयत करना चाहते हो? कहा पहले मुझे बताओ
मेरे बेटे हो, तुमने मुझे देखा है इस घर में उठते बैठते, आते जाते, चलते फिरते, खाते पीते। मुझे बताओ कि तुम मुझे वाज़े करो पहले इल्मे कलाम में, बातें बनाने में, मनाजरों में मुझसे बड़ा आलम किसी को समझते हो? उन्होंने कहा बाबा हमने तो खुद आपके मनाजरे सुने हैं, हम आपकी इल्मियत से वाकिफ हैं, हमसे क्या पूछते हो? कहा काला फ़इन्नी यूसीकुम, मैं अगर कोई वसीयत करूंगा अतक़बलूना, कबूल करोगे, मानोगे? कालू नाम, उनका बाबा आप वसीयत करें हम ना माने, क्यों? अब बाप बेटों को वसीयत करने लगा है। 1200 साल पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, 1200 साल पुरानी बात कर रहा हूं। वसीयत क्या करता है बेटो? काला अलैकुम बिमा अलैहि अहलुल हदीस, और बेटो मैं तुम्हें वसीयत करता हूं उस मजहब को लाजिम पकड़ लो जिस पे अहले हदीस गामज़न है। थे अहले हदीस 1200 साल पहले। क्यों कह रहे हैं वलीद कराबेसी, क्यों कह रहे हैं बेटा उस मजहब को लाजिम पकड़ लो जिस मजहब पर अहले हदीस गामज़न है। बाबा सारी जिंदगी तो इनसे लड़ता रहा है, तू सारी जिंदगी तो मनाजरे करता रहा है तू इनके साथ, सारी जिंदगी तो मुकाबले करता रहा है इनके साथ। आज मरते वक्त हमें क्या वसीयत कर रहा है, क्यों कर रहा है? अब जो उसने लफ्ज बोले हैं अहले हदीसों, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। उसने कहा मैं तुम्हें वसीयत क्यों ना करूं, फ़इन्नी राइतुल हक़्क़ माहुम, अल्लाह की कसम मैंने अपनी जिंदगी में हक पाया है तो अहले हदीस के पास पाया है। हक पाया है तो हदीस के। तुझे अपनी अहमियत का पता हो? 1200 साल पहले तेरी सदाकत का, हक्कानियत का ऐलान हो रहा है। और क्यों ना ऐलान होता? उन्होंने खुद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा था, ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़। सही मुस्लिम है, इब्ने माजा में भी है, दोनों हदीस की किताबों में मौजूद है। कायनात के इमाम कह गए मेरी उम्मत में एक ग्रोह, एक जमात, एक तबका हमेशा हमेशा हक पे कायम रहेगा। कितने ग्रोह? सारे बोलो जरा, कितने ग्रोह? डरते क्यों हो? कायनात के इमाम का, कायनात के इमाम का फरमान सुना रहा हूं। बुल्ले शाह के दौरे नहीं, किसी मौलवी की बात नहीं, किसी इमाम का कौल नहीं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, और तुम्हें उस पैगंबर की बात सुना रहा हूं जिसको रब्बे कायनात ने सारी कायनात में आला बुलंदो बाला बना के नाज़िल फरमाया, मबूस फरमाया है। वो पैगंबर कह रहा है मेरी उम्मत में से एक ग्रोह, एक जमात, एक फिरका, एक तबका हमेशा हमेशा हक पर। कितने ग्रोह? एक। नबी तो कह रहा है एक ग्रोह, हम कहते हैं नहीं, चारों ही हक पर हैं। पैगंबर का सबक क्या है? हमारी तालीम क्या है? नबी का दर्स क्या है? हमारा आवाज क्या है? कायनात का इमाम कितने ग्रोहों को बता रहा है?
उम्मत में से कितने गिरोह हैं? बताओ कौन सा गिरोह है? कायनात का इमाम तो बता गया है कौन सा गिरोह है। इस हदीस में बताओ कौन सा गिरोह है। पूछो किसी से, सवाल करो किसी से, तलाश करो, ढूंढो कौन सा गिरोह है। हनफियों का, मालकियों का, शाफियों का, हंबलियों का, जाफरियों का, कौन सा गिरोह है? किसी से सवाल करके मुझे बताओ। अगर तुम किसी से नहीं पूछ सकते तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें इमाम बुखारी के दरवाजे पे लिए चलता हूं। मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें अली बिन मदीनी के दरवाजे पे लिए चलता हूं। मैं तुम्हें हाथ से पकड़ के अहमद इब्ने हंबल के दरवाजे पे ले चलता हूं। मैं तुझे पकड़ के इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक के दरवाजे पे ले चलता हूं। मैं तुझे पकड़ के इमाम इब्ने हिब्बान के दरवाजे पे ले चलता हूं। मैं तुझे पकड़ के इमाम यजीद बिन हारून के दरवाजे पे लिए चलता हूं। मैं तुझे पकड़ के इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के दरवाजे पे लिए चलता हूं। चलिए मेरे साथ, इन मुहद्दिसीन से पूछिए, इन मुफस्सिरीन से पूछिए, इन मुहक्किकीन से पूछिए, कायनात का इमाम क्या गया है? ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़। मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। वो गिरोह कौन सा है? मैं गया, मैंने इनके दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कहा मुझे बताओ इस हदीस से मुराद कौन है? उन्होंने क्या कहा? इल्लम यकूनु अहलल हदीस फला अदरी मन हो। ओ हमारा दरवाजा खटखटाने वालों, हम सब मिल के जवाब देते हैं। सबने मिल के जवाब दिया है। कोई आए, कोई बताए कौन है इनसे मुराद? ये मुहद्दिसीन बता रहे हैं, कहते हैं लम यकूनु अहलल हदीस फला अदरी मन हुम। अगर इस हदीस से अहले हदीस मुराद नहीं, हम नहीं जानते फिर कौन है। अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है तो अहले हदीस को बख्शा है। ये सदाकत अता की है तो अहले हदीस अल्लाह ने तुझे अता की है। और ये सही मुस्लिम की है। आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे भाई तशरीफ फरमा है, मुफस्सल मुदल्लल खिताब आपसे फरमाए। जामिया तिरमिज़ी खोले, जामिया तिरमिज़ी के अंदर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के कितने फिरके थे? सारे बोलो कितने थे? 72। आपने फरमाया मेरी उम्मत के कितने होंगे? 73। फिर 73 का तज़किरा करने के बाद क्या फरमाया था? कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। कायनात के इमाम ने क्या कहा? 4 या 5 जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदतन, इल्ला मिल्लतन वाहिदतन। कायनात के इमाम ने ना 4 बताए ना 5 बताए। कायनात के इमाम ने कहा एक नाजी फिरका होगा, एक कामयाब फिरका होगा, एक हदायत पे होगा, एक फौजो फला का मालिक होगा। आज हमने इत्तेहाद के नाम पे इस्लाम का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। आज इत्तेहाद के जुनून ने हमें इस्लाम से कोसों दूर कर दिया है। आज इस्लामी तालीमात के हमने परखचे उड़ा के रख दिए। कायनात का इमाम क्या सबक दे रहा है? कायनात का इमाम क्या कह रहा है? कायनात के इमाम ने ये नहीं कहा 4 नाजी होंगे, 5 नाजी होंगे। आपने कितनों के बारे में फरमाया? कितने नाजी होंगे? एक। कितने? एक होगा, एक। वो एक कौन सा है? यही हदीस इमाम अबुल हसन
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन बशीर रहमहुल्लाह ने पढ़ी। हदीस पढ़ने के बाद अल्लामा खतीब बगदादी ने लिखा, सोचने लगे, अल्लाह तेरा नबी कहता है कि एक जन्नत में जाएगा, एक नाजी होगा। फिरके तो 73 होंगे लेकिन एक नाजी होगा, वो नाजी कौन सा है? कौन समझाए इस हदीस के बारे में मुझे? कहते हैं मैं दिन को हदीस पढ़ के सोचता रहा, रात को मैं जब सोया ख्वाब में मोहम्मद अरबी से मुलाकात हो गई, रहमत कायनात से मुलाकात हो गई। कहते हैं रायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। फ़क़ुल्तु मिनल फ़िरक़त नाजियतु, मैंने सवाल किया, महबूब जी आपने फरमाया 73 फिरके होंगे, एक फिरका नाजी होगा, मुझे समझ नहीं आई, आका मुझे बताइए नाजी फिरका कौन सा होगा? मिन सलासिम व सबईन फिरकतन, उन 73 फिरकों में से एक फिरका नाजी जो होगा वो कौन सा होगा? इमाम अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन बशीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह ने बताया, काला अंतुम या असहाब अल हदीस, वो नाजी फिरका पूछता है कौन सा होगा? वो अहले हदीस होगा। कौन होगा? अहले हदीस होगा। और ये तो शायद तू कहे ये तो तुम्हारे हैं। अच्छा, एक सवाल पीराने पीर से भी हुआ था, जानते हो पीराने पीर? 11वीं शरीफ वाले पीर रहमतुल्लाह ताला। खोलिए गुनियत तालिबीन को, पढ़िए गुनियत तालिबीन को। सवाल हुआ पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, अम्मल फिरकतुन नाजियत, फरमाया फहिया अहलुस सुन्नह वल जमा। ये भी कोई छुपी लुकी बात है? पूछते हो नाजी फिरका कौन सा है? अहले सुन्नत वल जमात का नाजी फिरका है। उसने कहा अहले सुन्नत तो सारे कहते हैं हम अहले सुन्नत है, कौन है जो इनकार करता है कि मैं अहले सुन्नत नहीं हूं? हनफियों से पूछो, मालकियों से पूछो, शाफियों से पूछो, हम्बलियों से पूछो, जाफरियों से पूछो, सब कहते हैं। हाय हाय हाय, अब जो अब्दुल कादिर जिलानी ने बात की है ना, वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। का अहलुस सुन्नह ला इस्म लहुम इल्ला इस्मुन वाहिदुन, अहले सुन्नत के इतने नाम नहीं है जितने तुमने रख लिए हैं। अहले सुन्नत का एक ही नाम है। अहले सुन्नत का कितने नाम है? एक ही नाम है। कौन कह रहा है? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला। ला इस्म लहुम इल्ला इस्मुन वाहिदुन, एक नाम है अहले हदीस। पता कौन सा नाम है वो? अहले हदीस खुश हो जा। उन्होंने कहा अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वहुवा अहलुल हदीस। वो नाम अहले सुन्नत का अहले हदीस है, वो नाम अहले सुन्नत का अहले हदीस है। कितनी बड़ी सदाकत अल्लाह ने तुझे अता की है। तुझे अपने मसलक की अहमियत का ही नहीं पता, अपने मसलक की अफादियत का ही नहीं पता। आज तू इस सुस्ती और काहिली का शिकार इसलिए है कि तुझे अपनी सच्चाई का, अपनी हक्कानियत का, अपनी सदाकत का इल्म नहीं है। अल्लाह की कसम, अहले हदीस चौक में हो, बाजार में हो, गली में हो, मकान में हो, दुकान में हो, अपनों में हो, बेगानों में हो, यारों में हो, अगयारों में हो, सज्जनों में हो, दुश्मनों में हो, मसाजिद में हो, मदारिस में हो, अहले हदीस जहां भी हो, अहले हदीस जब भी बोले, जो भी जुबान से बोल निकले, वो या रब के कुरान का निकलता है या मोहम्मद के फरमान का निकलता है।
कहां से सीखा है हमने? कहां से सीखा है हमने? हमसे लड़ते हो ना, हमसे पूछो हमने कहां से सीखा है। हम भी तो कुरान हदीस की दावत देते हैं। अल्लाह की कसम कोई लड़ाई की बात नहीं, कोई झगड़े की, कोई फितने और फसाद की बात नहीं करते। हां, जो हक को छुपाते हैं ना, हक पे पर्दा डालते हैं, हक को मख्फी रखते हैं, उनके इस छुपाने की वजह से बल अक्सरुहुम ला यालमून अल हक्का, अक्सरियत नहीं जानती कि हक क्या है। अक्सरियत को पता नहीं है। जो मौलवी साहब ने कह दिया, जो मौलवी साहब ने फरमा दिया, बस वो दीन है हमारे लिए। आप जरा अंदाजा करें, ये रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है, आज से 30, 35, 40 साल पीछे चले जाएं तो 12 रबीउल अव्वल को यौम वफात मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? 12 वफात मनाया जाता था। अब क्या है? कभी सोचा है ये क्या हो रहा है? 12 वफात क्यों मनाते थे वो? इसलिए कि तारीख के सफहात खोल के देखें, वहां लिखा है आमीना का लाल मोहम्मद 12 को फौत हुआ है, सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह 12 को फौत हुए। दलाइल की बात करो, बराहीन की बात करो, शवाहिद की बात करो, लड़ाई की बात ना करो। हम लड़ने के कायल नहीं है, हम तो अपने नबी की सुन्नत में ये कहने के कायल है, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लाके दिखा दो हमें। कल तक 12 वफात क्यों मनाते थे? इसलिए कि इन सब मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन ने लिखा कि 12 को नबी। मेरी बात पे यकीन ना आए तो जाओ मोहम्मद बिन इसहाक वाकदी की किताब अल बदाया खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए, इमाम मोहम्मद बिन साद की किताब तबकात इब्न साद को खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए तो खलीफा बिन खैयात की किताब तारीख फरिश्ता खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए, इमाम अल कज़ाई की किताब तारीख अल कज़ाई खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए, इमाम इब्न हज़म की किताब जवामिउ सीरा को खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए, अल मसूदी की किताब मरूजुज़ ज़हब खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए, इब्ने जोजी की किताब अल वफा खोल के देख लो। मेरी बात पे यकीन ना आए, जमालुद्दीन की किताब तहज़ीबुल कमाल खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, इब्ने अब्बान की किताब अस्सीरत नबविया खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, इब्ने अब्दुल बर की किताब अल इस्तियाब खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, इब्नुल असीर की किताब अल कामिल खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, इमाम नबवी की किताब तहज़ीबुल अस्बाब वल लुगात खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, अकबर शाह नजीबाबादी की तारीख खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, मोइनुद्दीन की तारीख इस्लाम खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, सुलेमान मंसूरपुरी की रहमतुल लिल आलमीन खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, हसन बिन अमर अल अदीब की किताब अल मुक्तज़ा फी सीरत मुस्तफ़ा खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब मुख्तसर सीरत रसूल खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, अल्लामा मोहम्मद हाशम सिंधी की किताब अहद नबूवत के माह साल खोल के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना आए, मुबारकपुरी की रहीकुल मखतूम खोल के देख ले। यार मेरी बात पे तुम्हें यकीन ना आए तो अपने आला हजरत अहमद रजा की किताब मलफूजात खोल के देख ले, फतावा रिजविया खोल के देख ले। उन्हें दोनों किताबों के अंदर लिखा है कि आमिना का लाल 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ है, 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से रुखसत हुआ है। यार हम तो लड़ाई की बात ही नहीं करते, हम तो कहते हैं दलाइल की दुनिया में आओ। झगड़ा किस बात का है?
हमारी दावत लड़ाई की दावत नहीं, किताब और सुन्नत की दावत है। और इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे किताब और सुन्नत की दावत देते रहेंगे, किताब और सुन्नत का पैगाम देते रहेंगे, कुरान और सुन्नत की सदा लगाते रहेंगे। लगाओगे? दुनिया की कोई ताकत किताब और सुन्नत की आवाज को बुलंद करने से हमें रोक सकती नहीं, हमें डरा सकती नहीं। क्या हो गया है? आज किस डगर पे चल निकले हैं हम? कभी सोचा है? और हमने ये कहां से लिया है? जाओ मीज़ान शरानी को उठाओ, हमने इमाम अबू हनीफा से लिया है रहमतुल्लाह ताला। ताल्लुक जोड़ते हो इमाम अबू हनीफा से। इमाम अबू हनीफा के बारे में जानते हो? कूफे की जामे मस्जिद है, इमाम अबू हनीफा तशरीफ फरमाए। इमाम शरानी ने लिखा मैदान के अंदर, इमाम साहब तशरीफ फरमाए, एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, बगल में दानियाल की किताब लिए हुए आया। किसकी किताब? जानते हो दानियाल कौन है? जिला गुजरात की मस्जिद का कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती और खतीब नहीं। दानियाल नबी, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। उसकी तालीमात लिए हुए इमाम अबू हनीफा के पास आया। दाखल शख्सल कूफता बिकिताब दानियाल। इमाम साहब, मैं एक मसला पूछने आया हूं, एक मसले की वजाहत के लिए आया हूं, ये किताब अपने साथ लाया हूं, इस किताब से देख के मुझे मसला बता दे। फ़काद अबू हनीफा अन यक़्तुलहु कालू लहू अ किताब सिवल कुरान वल हदीस। तुम्हें क्या पता कि मसला के अहले हदीस क्या है? इमाम अबू हनीफा की पेशानी पे बल पड़ गए, गुस्से से लाल पीले हो गए, फरमाने लगे, और तू किताब और सुन्नत के अलावा किसी तीसरी किताब से मुझसे मसला पूछने आया? कुरान और सुन्नत के होते हुए किसी तीसरी किताब से कोई वजाहत तलब करने आया? अगर अल्लाह ने मुझे, अल्लाह के रसूल ने तेरे बारे में अहकामात न बताए होते, तेरा सर मैं अपनी तलवार से, सर तन से तेरा जुदा कर देता। आज क्या हो गया है? किताब और सुन्नत को पसे पुछ डाल के कहते हो मेरे मौलवी साहब, मेरे इमाम साहब, मेरे खतीब अदीब हसीब लबीब साहब। ये क्या है? अहले हदीस का मसलक सुन लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सारी कायनात एक तरफ हो, आमिना का लाल एक तरफ हो, सारी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मोहम्मद की बात में आंच नहीं आने दी जाएगी। मसलक अहले हदीस ये है, दावत अहले हदीस ये है, पैगाम अहले हदीस ये है, सदाए अहले हदीस ये है। आज जरूरत इस बात की है कि इस मसलक की सच्ची और सच्ची दावत को लोगों तक पहुंचाया जाए। ये कान बुलंद से दावत हक के लिए मुनाकिद की जाती है, लोगों तक हक का पैगाम पहुंचाने के लिए, हक का ऐलान सुनाने के लिए ये मजालिस बर्पा की जाती है। आप फैसला करें, अल्लाह से अहद करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे किताब और सुन्नत की दावत लोगों को देते रहेंगे। जब तक आप, मुझे हैरानगी होती है अल्लाह की कसम, आज अगर किसी अहले हदीस से कहो ना कि उठो चौक में, चौराहे में खड़ा होके तो मसलक की सदाकत, हक्कानियत बयान कर, मसलक की दावत दे, कुरान और सुन्नत की दावत दे, कहता है मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। ये दावत, ये तबलीग, ये तो मौलाना सैफुल्लाह साहब का काम है,
मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फी साहब का काम है, उलमा का काम है, हमारा काम तो नहीं। कितने अफसोस की बात है, वो तो फैज़ान सुन्नत हाथ में लेकर चौकों और चौराहों में दावत देने से शर्माते नहीं हैं। वो तो फ़ज़ाइल आमाल हाथ में उठा के दावत देने से शर्माते नहीं है। अहले हदीस तुझे क्या हो गया कि तू किताब और सुन्नत की दावत देते हुए भी शर्माता है? मेरा ईमान है, अगर तू इस सच्ची और सुच्ची दावत को लेके लोगों के दरवाजे पे पहुंचे, अल्लाह की कसम इस मसलक की सच्ची और सुच्ची दावत को लोगों तक पहुंचाना तेरा काम है। उनको हदायत दे के तेरा साथी बना देना अर्श वाले खुदा का काम है। कमजोरी तो हमारे अंदर है, हमने अपनी दावत को लोगों तक पहुंचाया ही नहीं है, लोगों को सुनाया ही नहीं है। अगर हम सुनाते, उठो ये दावत, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ और सुनाओ। क्या कुरान और हदीस है दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह। डरे डरे बैठे, कुछ बदल हो गया, उंजी ठंडे हो गए, ठंड हो गई है। अहले हदीसो अज़म करो, अज़म। अल्लाह की कसम ये दावत हक का ही तो करिश्मा है। मुझे इस मस्जिद में पहला दिन भी याद है, इस मस्जिद में पहला दिन भी याद है जब एक भी अहले हदीस नहीं था, चंद अहले हदीस थे। ये आज अल्लाह ने कितनी रौनकें लगा दी हैं इस दावत हक की वजह से। आप दावत हक पहुंचाते चले, दावत हक सुनाते चले। कुरान और हदीस है दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। गाली नहीं देंगे किसी को, तबर्रा नहीं करेंगे किसी पे, कीचड़ नहीं उछालेंगे, तानो तशनी का निशाना नहीं बनाएंगे। हम किसी को रगे देंगे नहीं, बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम जब भी बात करेंगे अर्श वाले खुदा की करेंगे या मदीने वाले मुस्तफ़ा की करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। कहो इंशाअल्लाह, टिले टिले हो कहो इंशाअल्लाह। कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। जिंदा रहे तो इसी पर रहेंगे, इसी पे मर मिट जाएंगे। इस पैगाम को हर कूचे हर बस्ती में पहुंचाएंगे। छोड़ो सब तागूतों को, ये कौम को हम समझाएंगे। अपने रब की खुशनुदी में सब कुछ सहते जाएंगे। दे लो गालियां हमें, तानो तशरी का निशाना बना लो, हमारे कीड़े निकाल लो, हम पे इल्जाम लगा लो। अपने रब की खुशनुदी में सब कुछ सहते जाएंगे। शौक़े शहादत का जज्बा दिल में लेके आगे बढ़ते जाएंगे। रुकने वाले, डरने वाले भी नहीं, रुकने वाले भी नहीं, पलटने वाले भी नहीं। अल्लाह की कसम, कुरान और सुन्नत के लिए कट जाना तो गवारा है, कुरान और सुन्नत पे आँच आने देना गवारा नहीं है। अपने रब की खुशनुदी में सब कुछ सहते जाएंगे। शौक़े शहादत दिल में लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। इस मकसद से हरगिज़ मुंह न मोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अहले हदीसो अज़म करो, इस मकसद से हरगिज़ मुंह न मोड़ेंगे। दीन हक को सब दीनों पे गालिब करके छोड़ेंगे। करोगे गालिब, फिर किताब और सुन्नत की दावत लेके मैदान अमल में निकलो और दुनिया को बताओ अहले हदीस की दावत लड़ाई झगड़े की दावत नहीं, किताब और सुन्नत की दावत है। और किताब और सुन्नत की दावत ही हक की दावत है। अल्लाह की कसम, अगर मैं और आप इस हक को लोगों तक पहुँचा दे, इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें हदायत अता फरमा के, सरात मुस्तकीम अता फरमा के, जन्नत का दाखिला उन्हें अता फरमा देगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, 8 तारीख को मरकज़ अहले हदीस शहीन चौक में इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद बरोज़ इतवार मुजाहिदे मिल्लत और वली कामिल मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब
इंशाअल्लाह वो दरस कुरान इरशाद फरमाएंगे। बड़ा नसीहत आमोज़ उनका वाज होता है, वहाँ इंशाअल्लाह उनका खिताब होगा। तमाम दोस्तों अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि 8 दिसंबर को नमाज इशा मरकज़ अहले हदीस में अदा करें। सुभान रब्बिक।